श्री स्वयं नमस्तुभ्यम। आज नवनिधि शिव महापुराण की कथा जो ग्रेटर नोएडा यूपी में हो रही है, तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है, जिसमें गुरुजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है। पहला, गुरुजी ने कहा भोजन रोज जरूरी है और भजन भी रोज जरूरी है। प्रतिदिन कमरे की सफाई कीजिएगा, तभी कमरा चकाचक दिखेगा। उसी तरह प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा सुनते रहें तो घर में भी आनंद सदा बना ही रहेगा। दूसरा, गुरुजी ने कहा कई लोग कहते संसार में अकेला आया हूँ, अकेला जाना है, पर ऐसा नहीं है। मृत्यु लोक में जन्म लेता, माता के गर्भ में रहता तो महादेव उसके साथ अंश के साथ विराजमान रहते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक महादेव आपके साथ रहते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा कष्ट जिंदगी में आता है, भगवान परीक्षा लेते हैं। तीसरा, गुरुजी ने कहा महादेव कहते हैं अपने कर्म करने से कभी पीछे मत हटना। ये मत सोचना ये काम बड़ा है छोटा है। एक बार यदि हिम्मत हार भी गए तो दूसरी बार फिर तैयार होकर खड़े हो जाए। तीसरी बार हार गए तो फिर खड़े हो जाए। एक ना एक दिन महादेव आपके मंजिल तक पहुंचा ही देंगे। चौथा, कई लोग कहते हैं क्यों रोज हम कथा सुने। इस पर गुरुजी ने कहा इस हृदय में फिर वही भावना आ जाए, फिर वही काम आसक्ति वासना की धूल हमारे भीतर ना आ जाए। इसलिए शिव महापुराण की कथा सुनकर इस चित्त मन को बुद्धि को सदा बना के रखना है। पांचवा, गुरुजी ने कहा जितना बड़ा आपका पल्लू है उससे दोगुना भर के महादेव भेजेंगे। महादेव की कृपा करुणा दया होती है। आप जब दिल से महादेव को पुकारेंगे, कहेंगे महादेव आपके सम्मुख पहुँचेंगे। बस आप दिखावा ना करें, आपने सिर्फ दिखावे से परमात्मा को पाने का प्रयास करा तो परमात्मा कभी नहीं मिलेंगे। छठा, गुरुजी ने निवेदन किया कैमरा आपके ओर आए तो आपको खड़े होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ जिसने भी श्रोता है ये शिव को पाने आए हैं, कैमरे के लिए नहीं आए हैं। अगर बच्चे भी खड़े हैं तो उन्हें भी बैठाना है। आप लोग हाथ ना हिलाएं, आनंद से कथा सुने। कैमरे वाला का काम है कैमरा चलाना, आपका काम है शंकर जी की भक्ति करना। आप अपना विश्वास शिव से जोड़ कर रखें। मेरे भोलेनाथ जब देंगे तब खाली नहीं भेजेंगे। अथवा गुरुजी ने नवनिधि का मतलब बताया। नवनिधि का मतलब होता है जीवन में किसी संपदा की कमी ना होना, आपकी जिंदगी जीवन भर खुशियों से भरी रहना। आठवां, गुरुजी ने कहा नींद और सोने में अंतर होता है। जब बच्चा 11 साल के अंदर होता वह अलमस्त होकर नींद लेता। जब तक आप परमात्मा के कथा में बैठे हैं समझ लीजिएगा आप नींद ले रहे हैं, और संसार में जब पड़े हो तो समझ लीजिएगा आप सो रहे हैं। नवा, शिव महापुराण की कथा कहती है शिवालय जाकर मात्र शिवलिंग को मात्र स्पर्श कर लेने से सारे वेद पुराण शास्त्रों का सुख हमारे जीवन में प्राप्त हो जाता है। और मान लीजिए शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकते तो शिवालय की चौखट जहाँ भगवान शंकर का गण विराजमान होते हैं, द्वारपाल विराजमान होते हैं, वहाँ स्पर्श कर लेने पर भी शिवलिंग स्पर्श का फल प्राप्त हो जाता है। 10वां, गुरु जी ने कहा कोई आपसे कहे राम अलग है, कृष्ण अलग है, हनुमान अलग है, शंकर अलग है, देवी देवता अलग है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है 33 कोटि देवी देवता सब एक है, हमने इनका विभाजन कर दिया है। 11वां, गुरुजी ने कहा आप अपने बच्चे को ऐसे संस्कार ना दें जिसमें बच्चे डोल जाए। बच्चे को प्रॉपर्टी दे ना दे, बच्चे को जमीन जायदाद दे ना दे, पर अपने बच्चों को शिव मंदिर जाने की प्रेरणा जरूर दे। क्योंकि एक दिन जब आप चले जाएंगे और दुनिया के लोग आपके बच्चे पर हावी होंगे, उसके ऊपर हावी होकर उसका धन प्रॉपर्टी सत्ता सब लेने का विचार करेंगे, तब कोई नहीं आएगा। उस वक्त एक लोटा
जल चढ़ाया हुआ महादेव तुम्हारे सामने आएंगे। 12वां, गुरुजी ने कहा, जितनी पिकनिक की जगह बने हुए हैं आज की स्थिति में वो सारे पिकनिक की जगह भीड़ नहीं, जितनी भीड़ महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में, ब्रज में, अयोध्या में लगी है। पूरे पंडाल में 90-85 साल की थोड़ी होगी, 60 से नीचे वाली ढेर सारी है। 13वां, गुरुजी ने कहा, बुढ़ापे का सबसे बड़ा रत्न है चुप रहना, मौन रहना। जितने चुप रहोगे उतने पूजे जाओगे। 14वां, गुरुजी ने कहा, कथा में बैठकर, भगवान शंकर की साक्षी में बैठकर आपके मन में जो चलता रहता महादेव वो पूरा जरूर करते हैं। इसलिए अच्छा सोचना, अच्छा करने का प्रयास करना। जितना अच्छा सोचेंगे महादेव उतना ही अच्छा देंगे। हर हर महादेव।